हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो कैसी लगी आपको हमारे पहले की वीडियोस? रीना का दिन, मीना का परिवार और दादा दादी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सभी वीडियोस के लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जाइए और देखिए। चलिए शुरू करते हैं नया पाठ। रानी बी। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है, तो रानी जो है हमेशा अपनी बड़ी बहन रमा के साथ रहती है। ठीक है। रमा ने अपने बालों में कंघी की, तो रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी, लेकिन माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। तो बच्चों, इस पाठ में रानी क्या क्या करती है? जो भी उसकी बड़ी बहन रमा करती है वही रानी करती है, जैसे कंघी करना, चप्पल पहनना, झोला उठाना, स्कूल जाने की जिद करना, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको रानी भी पाठ समझ आया होगा और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। जैसे बस्ता। बस्ता कहाँ है? यहाँ है बस्ता। तो अपनी किताब में लाइन लगाकर इन दोनों को जोड़िए। फिर झोला कहाँ है? यहाँ है झोला। रानी कहाँ है? तो रानी छोटी बहन थी, तो दोनों में से छोटी लड़की को जो पीले और हरे कपड़ों में है, तो ये हुई रानी। रमा कहाँ है? तो रमा है बड़ी बहन जो गुलाबी कपड़ों में है, तो ये रही रमा। चप्पल। चप्पल कहाँ है? चप्पल का तो आपको पता ही होगा, चप्पल यहाँ है। स्कूल कहाँ है? स्कूल कैसा दिखता है? घर जैसा। तो स्कूल कहाँ है? यहाँ है स्कूल। फिर कंघा कहाँ है? कंघा यहाँ है। बाल। बाल होते हैं काले, तो बाल कहाँ है? यहाँ है। दूसरा प्रश्न है, एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। ठीक है। तो ये आप खुद करना, इसे खुद से बोलने का ट्राई करना। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है, यह कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताइए। तो क्या नाम था उनका? रमा और रानी। रमा बड़ी बहन थी और रानी छोटी बहन। उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। तो अपनी किताब में रानी और रमा दोनों के नाम लिखने का ट्राई कीजिए। ठीक है। चौथा प्रश्न है, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? के दो ऑप्शन है। हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई। दूसरा है, नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। तो बच्चों, आप बताइए, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई थी? नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई थी। क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने उसको रोक लिया था, क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है। तो पहला प्रश्न है, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? तो रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि
रानी वो सब करती थी जो रमा करती थी, जैसे तंबी करना, चप्पल पहनना, बस्ता उठाना आदि। दूसरा प्रश्न है, माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दी? तो बच्चों, माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है। अब अगला प्रश्न है, अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए, यानी सभी को दिखाइए और ये भी बताइए कि उनके स्कूल में और आपके स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। ठीक है, देखो सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है और दूसरी ध्वनि कौन सी है। इनसे नाना, तो नाना में पहली ध्वनि ना है और दूसरी ध्वनि भी ना है। नानी, नानी में पहली ध्वनि ना है और दूसरी ध्वनि नी है। काका, काका में पहली ध्वनि का है और दूसरी ध्वनि भी का है। पाकी, पापी में पहली ध्वनि का और दूसरी ध्वनि की है। ऐसे ही मामा और मामी में भी। ठीक है, माँ, मामी पहली ध्वनि माँ है और दूसरी ध्वनि आ है। जैसे माँ, तो माँ बोलोगे तो दूसरी ध्वनि आपको आ सुनाई देगी। खुद भी बोलने का प्रयत्न कीजिए। रमा, रमा में पहली ध्वनि र है और दूसरी ध्वनि माँ है। उसी तरह रानी, बाल और झूला, झूला में पहली ध्वनि जो है और दूसरी ध्वनि ला है। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। तो जैसे न, तो हम न लिखेंगे। क, तो हम त लिखेंगे। इसी तरह म, प, र और ल लिखेंगे। ठीक है। तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए। जैसे खा, पा, ना, मा, रा, ला। बताइए त, प, न, म, र और ल की अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? तो जब हम बोलेंगे का, तो दूसरी ध्वनि है आ। प के बाद में आ, कैप, आ की मात्रा आ, तो दूसरी ध्वनि हुई आ। उसी तरह प पे आ की मात्रा पा, तो दूसरी ध्वनि हुई आ। ठीक है। इसी तरह से ना, मा, रा, ला, इन पे दूसरी ध्वनि हुई आ। ठीक है। चौथे प्रश्न में आ लिखने का प्रयास कीजिए। तो हम लिखेंगे आ, तो आप इन दो तीन लाइन में लिखिए आ। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो पहले किसका चित्र है? क्या है ये? हमें एक हिंट भी दिया गया है, लू। तो ये क्या हुआ? आलू। दूसरा है आम। तीसरा है लड़की। चौथा है रंग। यह रंग लाल है, तो आ लाल रंग लिखी। ठीक है। अगला है चित्रकारी और लेखन। माँ, पिता, मामा, मामी, माना, नानी, मित्र, दीदी, भैया आदि का कोई चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास भी कीजिए। तो हम यहाँ माँ, पिता, मामा, मामी आदि के चित्र बनाएंगे और उनके बारे में कुछ
कुछ लिखेंगे, जैसे माँ क्या करती है, माँ आपके लिए खाना बनाती है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। जैसे हम दिए गए अक्षरों में से ना उठाएंगे 2 बार, ना ना, तो हमने क्या बनाया, ना। फिर हम एक बार उठाएंगे और माँ उठाएंगे तो क्या बनेगा, बाम। इसी तरह से हम अन्य शब्द बनाएंगे, जैसे हम माँ को 2 बार उठाएंगे और क्या बनाएंगे, मामा। दा को 2 बार उठाएंगे तो क्या बनेगा, दादा। एक बार दा और एक बार ना उठाएंगे तो बनेगा दान। ठीक है। इसी तरह से आप भी कुछ अक्षर जोड़िए और शब्द बनाइए। ठीक है। प्रश्न और पहेली। मेरे पिता के पिता मेरे, तो बताइए आपके पिता के पिता आपके क्या लगते हैं, दादा। तो मेरे पिता के पिता मेरे दादाजी। ठीक है। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने। मेरे नाम का उल्टा उसका नाम, मैं हूँ नीरा तो वो है। तो नीरा का उल्टा क्या हुआ, रानी। तो इस सहेली का नाम क्या हुआ, रानी। मीना की नानी का उल्टा, तो मीना की नानी का उल्टा क्या होगा, चलो हम देखते हैं। नी ना ई ना नी। तो नीना की नानी का उल्टा क्या हुआ, नीना की नानी। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ दिए गए चित्र में पेंसिल से क्या क्या बनाया, तो पेंसिल से क्या बना रहे हैं, बिंदु। बिंदु पेंसिल से बनाए जा रहे हैं। फिर गुब्बारा, गुब्बारा भी पेंसिल से बन रहा है। फिर दरवाजा, दरवाजा भी पेंसिल से बन रहा है। और रेखा, रेखा भी पेंसिल से बनी है। तो बच्चों, आप पेंसिल से क्या क्या बनाते हो, ये अपने परिवार वालों को बताइए। और वॉइस स्टडी जोन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।